प्रिय छात्रों, आज मैं आपके लिए एक नया चैप्टर लेकर आया हूं, कारक, और इस पर आधारित अनुवाद जो अष्टम, नवम, दशम किसी भी क्लास के होंगे, सीबीएसई हो या बिहार बोर्ड हो, उनके लिए समझने के लिए कारक कैसे हम समझें। पहला वाक्य मैंने लिखा है रामः पठति। आपसे कोई पूछेगा कि इस वाक्य में राम क्या है, तो आप दे सकते हैं कि राम पढ़ता है, इसका अर्थ है, और रामः जो है यहाँ पर करता है। कह पठति, ऐसे प्रश्न बनता है, प्रश्न बनेगा कह पठति, तो उत्तर आएगा रामः। ठीक है, तो इस तरह से आप रामः जो है इस वाक्य में कर्ता हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, करता है, और कर्ता में कौन सी विभक्ति लगती है, तो प्रथमा। तो रामा में कौन सी विभक्ति है, प्रथमा है। ठीक है, यहाँ पर रामा में कौन सी विभक्ति है, प्रथमा है, चूंकि कर्ता में प्रथमा लगती है ना। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, दूसरा है रामः संस्कृतम पठति। अब यहाँ पर अंडरलाइन करेंगे तो प्रश्न आएगा संस्कृतम। यहाँ पर संस्कृतम क्या है, तो संस्कृतम कर्म है, संस्कृतम कर्म है, उसको हम लिखेंगे कर्म, और ऐसा लिख करके इसमें लिख देंगे द्वितीया, यानी यहाँ द्वितीया लगी है, और एक संस्कृतम यहाँ द्वितीया में है, एक कर्म है रामः। इसको प्रश्न बनाएंगे तो हो सकता है रामः किम पठति, ऐसा प्रश्न आप बना सकते हैं। ठीक है, किम पठति, रामः किम पठति, तो संस्कृतम, संस्कृतम कर्म हुआ, और विभक्ति कौन सी लगी है, द्वितीया। ये दिखा रहा है कर्ता प्रथमा, कर्म द्वितीया, यह भी देख रहे हैं आप। और कहाँ पर कौन है, रामः मनसा पठति, यहाँ मनसा है। यहाँ मनसा जो शब्द है ये तृतीया में है और एक करण है, तो एक करण कारक है और इसमें तृतीया लगी हुई है एक साथ। कौन सा शब्द वाक्य में पहचानने के लिए आपको सुविधा होगी, पहचान भी सकेंगे कि मेरा करण कहाँ है और उसमें कौन सी व्यक्ति लगी है। और यहाँ पढ़ सकते हैं केन पठति, केन पठति, इसके लिए प्रश्न बनता है। एक साथ में बहुत चीजों को लेकर बता रहा हूँ, ठीक है, ध्यान देते रहिएगा। सह कलमेन लिखते, एक दूसरा उदाहरण भी लिख लिया हूँ। कलमेन यहाँ पर करण है, कलमेन अलग से मैं दे रहा हूँ। कलमेन एक करण है और इसमें विभक्ति कौन सी लगी है, तृतीया। ठीक है, और यहाँ भी प्रश्न बन सकता है केन लिखति, किससे लिखता है, कलम से। प्रश्न बनाने का तरीका भी आ जाएगा और क्या पहचानने का भी साधन है यह। चौथा उदाहरण आपने देख लिया, दो दो मैंने करण कर लिया हूं, है ना, समझने के लिए कि कभी तृतीया में मनस शब्द है, नपुंसक है, मना मनसी मनांसी, मना मनसी मनांसी, मनसा हो जाता है, इसलिए थोड़ा बच्चों का कंफ्यूजन हो। और पढ़ा हुआ है बालकेन, तो इसलिए मैंने एक अलग नपुंसक का उदाहरण फिर ले लिया हूँ, कलम का, वो कलमेन हो गया। सह कलमेन रिक्ति, है ना, जैसे रामेन होता है उसे कलमेन, यहाँ इससे भी ले लिया हूँ, तो कलमेन में पहचान लेंगे दोनों जगह। लेकिन प्रश्न बनेगा केन ही, क्योंकि पुल्लिंग और दोनों नपुंसक है, मनस शब्द भी और कलम शब्द भी। कलमम होता है, मनः होता है, मनः मनसी मनांसी, मनस शब्द है। ठीक है, अब रामः ज्ञानाय पढ़ती, यहाँ शब्द है ज्ञानाय, हम इसको यहाँ पर लिखते हैं ज्ञान के लिए। राम ज्ञान के लिए पढ़ता है, किस लिए पढ़ता है राम, तो ज्ञान के लिए। यहाँ पर ज्ञान क्या है, तो संप्रदान है, और संप्रदान में लघु विभक्ति है, कौन सी विभक्ति, तो चतुर्थी। और इसको दो तरह से प्रश्न, एक तो कसमई होता है, लेकिन यहाँ कसमई पठती है ठीक उतना अच्छा नहीं लगता है, इसके लिए आप दे सकते हैं किमर्थम पठती, क्यों पढ़ता है, या कथम पठती, बेसी एप्रोप्रिएट लगता है, किमर्थम पठती। ठीक है, प्रश्नवाचक चिन्ह आप दे देंगे। किस लिए पढ़ता है, तो ज्ञानाय। कसमई व्यक्ति के रूप में होता है, जैसे हम कहें कि रामः मोहनाय कलमम ददाती, तो वहां पर रामः कसमई कलमम ददाती, वो बेसी एप्रोप्रिएट होता है, थोड़ा सेंसफुल भी ध्यान देना होता है। रामः शिक्षकात् पठति, अब यहाँ पर क्या है, शिक्षकात्। तो शिक्षकात् जो है यह क्या है, यह अपादान है, पंचमी है यहाँ लगी हुई, अपादान में पंचमी लगती है, इसलिए मैं पंचमी लगा देता हूँ। और यहाँ प्रश्न बनेगा कस्मात् पठति, है ना, प्रश्न क्या बनेगा, कस्मात् पठति, किससे पढ़ता है,
तो शिक्षक से या आचार्य, इसीलिए दूसरा उदाहरण भी दिया हूँ, आचार्य भी संस्कृत पढ़ाते हैं, उनको आचार्य करते हैं। विद्या भारती योजना में आचार्य होते हैं, तो सह आचार्यात पठती, तो आचार्यात यहाँ पर है, दो उदाहरण यहाँ देना पड़ा है ना। आचार्य माने पढ़ाने वाले, आचारात आचार्य, आचरण से आचार्य होते हैं। यहाँ भी अपादान और यहाँ भी पंचमी लगी हुई है, आप पहचान सकते हैं आराम से। और यहाँ भी यही प्रश्न बनेगा, अकस्मात पढ़ती, ठीक है। प्रश्न भी सिखा रहे हैं आपको साथ साथ, क्वेश्चन एराइज करना, हाउ टू मेक क्वेश्चन, है ना। कहाँ पर शब्द रहेगा वहां पर कौन सा प्रश्न बनाएंगे, यह भी, अनुवाद भी, और प्लस उसमें लगने वाली विभक्तियां और उसमें कौन से कारक है, इसका विज्ञान, एक साथ 2-3 चीज आप, मुझको लगा कि यह बड़ा ऑथेंटिक जानकारी इसके माध्यम से हम दे सकते हैं। रामा सुग्रीवस्य मित्रम, यहाँ षष्ठी में सुग्रीवस्य है। ये कारक यद्यपि संबंध को नहीं मानते हैं, फिर भी मैं वाक्य पढ़ाने क्रम में यहाँ इसको विभक्ति मान सकते हैं, है ना। क्योंकि संबंध को कारक लोग नहीं मानते हैं, चूँकि कहते हैं क्रिया के साथ जिसका सीधा संबंध हो उसी को कारक कहते हैं, क्रियान्वयी कारकम। तो यहाँ ऐसा नहीं सीधा संबंध माना जाता है, लेकिन यहाँ षष्ठी लगी है, संबंध को, सुग्रीव का मित्र है, संबंध बताने में षष्ठी लगती है। संबंधे षष्ठी या शेषे षष्ठी, शेषः कः तो शेषः संबंध, अतः संबंधे षष्ठी भवति, है ना। ऐसे सूत्र आया है। तो सुग्रीवस्य, यहाँ पर इसको हम संबंध कारक नहीं मानेंगे, याद रखिएगा। संबंध लिख दिए तो ही नहीं कि आचार्य जी गलत लिख दिए, संबंध है, बता रहा है, षष्ठी है, संबंध बताने के कारण यहाँ षष्ठी हुई है। यहाँ प्रश्न बन जाएगा कस्य, है ना, कस्य मित्रम, ठीक है। तो सुग्रीवस्य मित्रम, सह गृहे वस्ति, यहाँ पर अब गृहे है, गृहे जो है ये अधिकरण है, क्या है, अधिकरण, घर में, आधारो अधिकरणम, अधिकरण की परिभाषा, और अधिकरण में सप्तमी लगती है, इसलिए हम ये भी दिखा दे रहे हैं, यहाँ पर दिखला दे रहे हैं। और यहाँ पर होगा कस्मिन, अगर प्रश्न बनाएंगे तो यहाँ हो जाएगा कस्मिन वसति, किसमें रहता है, तो घर में रहता है, ठीक है। यह भी ध्यान दे लिया आप। या फिर कुत्र भी बना सकते हैं, क्लेश के लिए कुत्र भी बनाता है लोग, है ना, कुत्र वसति भी बनाता है, ठीक है। ऐसा भी प्रश्न बन सकता है गृह के अर्थ में, ठीक है। तो इस तरह से आपने देखा एक छोटा सा वीडियो जिसमें मैं कारक और उससे संबंध विभक्तियां, केवल संबंध के बारे में बता दिया हूँ कि संबंध बता षष्ठी लगी, इसको कारक नहीं माना गया, लेकिन संबंध तो लिखना होगा क्योंकि षष्ठी लगती है। और अधिकरण है, अधिकरण में सप्तमी लगती है, अधिकरण की अलग परिभाषा अलग से बताएंगे, आधारो अधिकरणम, क्रिया के आधार को अधिकरण कहते हैं, और अधिकरण सप्तमी से उसमें सप्तमी लगती है, तो यहाँ सप्तमी हुई है। गृहे वस्ति, विद्यालय पठति, नगरे वस्ति एवं प्रकारेण। तो आज इतना ही, आप जरूर, मेरा विश्वास है कि इससे बहुत ज्ञान प्राप्त होगा आप लोगों को, और इसको अच्छा से पढ़िएगा, वीडियो देखिएगा अंत तक, और सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।